नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं NN24। राजधानी लखनऊ में CSIR और CMAP द्वारा आयोजित किसान मेला 2024 में आए सभी 4000 किसानों को प्रदेश सरकार राम मंदिर के दर्शन कराएगी। इसका ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। मेले में 15 राज्यों के किसान शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस समय 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं और अब जल्द ही 5वां भी खुलेगा। किसान खुशहाल होगा तो देश भी खुशहाल होगा। मुख्यमंत्री योगी ने इस मौके पर CMAP द्वारा विकसित अरोमा ऐप का लोकार्पण भी किया। ऐप के जरिए किसान और उद्यमी एक साथ डायरेक्ट जुड़कर बातचीत कर सकेंगे। इससे किसानों और इंडस्ट्रीज के बीच की दूरी खत्म होगी। किसान मेले के जरिए औषधीय पौधों की उन्नत किस्म और कृषि में इस्तेमाल की जाने वाली नई तकनीक की जानकारी देना, साथ ही उन्नत किस्म और तकनीक तक किसानों की पहुंच आसान करना है। मुझे देश की संसद में एक लंबे समय तक रहने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं इस बात को अनुभव करता था कि संसद के हर सत्र में मुद्दा उठता था किसानों की आत्महत्या का। किसान आत्महत्या क्यों करता था? उसके कारण थे। उसकी उपज का दाम उसे नहीं मिल पाता था। जिस धरती माता से वह मेहनत करके, परिश्रम करके, अपना पसीना बहा करके उपज प्राप्त करता था, उस उपज के लिए सही बीज नहीं मिलता था, सही वैज्ञानिक सलाह नहीं मिलती थी, उसकी कभी जांच नहीं हो पाई थी, सिंचाई की सुविधा नहीं थी, मार्केट से जोड़ने का कार्य नहीं हुआ था। पहली बार एक साथ इन सबको जोड़ने का कार्य हुआ और ये तो हमारा सौभाग्य है उत्तर प्रदेश वासियों का और लखनऊ वासियों का कि यहां पर एक साथ CMAP भी है, CDRI भी है, NBRI भी है और IITR भी यहां पर कार्य कर रहा है, जो यहां पर सदैव केवल लेबोरेटरीज नहीं है, ये केवल सेंट्रल लेबोरेटरीज नहीं है, बल्कि यहां पे प्रोएक्टिव होकर के यहां के अन्नदाता किसानों को, यहां के संस्थाओं को सहयोग करने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। मैं यहां पे अक्सर देखता हूं, ये बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई सरकारी संस्थान प्रोएक्टिव होकर के अपने स्तर पर पहल करे कि भाई हम सहयोग करना चाहते हैं। और मैं यहां पे CMAP के कार्य को देखता हूं, CDRI के कार्य को देखता हूं, NBRI के कार्य को देखता हूं या IITR के कार्य को देखता हूं। इनके डायरेक्टर्स, इनके वैज्ञानिक हम लोग के पास या विभागों के पास आकर के कहते हैं साहब हम लोग इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, हम लोग सहयोग करना चाहते हैं, हमसे कोई सहयोग तो ले। और यह एक अच्छा अवसर है जब हम अपने अन्नदाता किसानों को सह फसली लेने के लिए इनके माध्यम से विकसित की गई प्रजाति को और प्रमोट करने के लिए उनका सहयोग ले सकते हैं। वे सहयोग देने को तैयार हैं। ऐसे ही औषधीय पौधों के लिए या फिर अन्य क्षेत्र में भी उनका सहयोग लेकर के हम कई प्रकार की फसलों की विविधीकरण को लेकर के हो सकता है और अन्य क्षेत्र में भी उनका सहयोग लेकर के किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का काम कर सकते हैं। मेरा यह मानना है किसान अगर खुशहाल होगा, प्रदेश खुशहाल होगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर धरती अत्यंत उर्वरा है, जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है, देश के अंदर 16% आबादी, लेकिन 16% आबादी में 11% हमारी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई लैंड है और देश की कुल कृषि से जुड़ी हुई भूमि में से 11% लैंड होने के बावजूद हम 22% से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश से करते हैं। ये हमारी उर्वरता को, यहाँ की उर्वरता को प्रदर्शित करता है। लेकिन इसमें अभी हमें बहुत कुछ करना है। जैसे यहाँ पे CMAP की तरफ से बताया गया, उन्होंने अलग अलग क्लस्टर विकसित किए हैं। इन क्लस्टर को विकसित करने में हम सभी 89 कृषि विज्ञान केंद्रों में भी क्लस्टर विकसित करके वहां पर हम लोग नए तरीके से किसानों के समूह को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं।
और मेरा मानना है औषधीय पौधों की खेती में, उसकी प्रोसेसिंग में, उसकी मार्केटिंग को अगर हम उसके साथ जोड़ लें, कई गुना लाभ हमारा एक अन्नदाता किसान प्राप्त कर सकता है। परंपरागत खेती में अगर 1 एकड़ में एक वर्ष में वह 20 से 25 हजार रुपए कमा रहा है, तो औषधीय पौधों की खेती में वही किसान 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपया 1 एकड़ खेती में कमा सकता है। अब आप मुझे बताइए कि 20 से 25 हजार रुपये में लाभ होगा, उस व्यक्ति की जीवन में खुशहाली आएगी, या 1.25 लाख से 1.5 लाख में उसके जीवन में खुशहाली आएगी? यानी स्वतः ही हम जान सकते हैं कि हम कई गुना उसको उसकी आमदनी बढ़ाने में योगदान दिया जा सकता है। और इस दिशा में जो प्रयास सीमैप और अन्य केंद्रीय लेबोरेटरीज के द्वारा यहां पर प्रारंभ किया गया है, मुझे लगता है कि यह सभी लोग मिलकर के अगर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो इसके और बेहतर